नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शहर कोतवाली पुलिस के खिलाफ विश्व हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और ललितपुर पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर शहर कोतवाल को हटाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शहर कोतवाल का जनता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है और यहां दलालों का बोलबाला है और शहर कोतवाली दलालों का अड्डा बन गई है, जहां आप स्वयं देख सकते हैं कि दिन भर यहां दलाल घूमते रहते हैं। शहर कोतवाली इतनी महंगी हो चुकी है कि यहां पर गरीबों को अपना इलाज कराना असंभव सा हो गया है। यहां पर केवल दलालों और असरदार लोगों को तवज्जो दिया जाता है और यहां दलालों का बोलबाला है और उनके संरक्षण में शहर कोतवाली क्षेत्र के अनैतिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है, जिसका विश्व हिंदू परिषद बहुत जल्द प्रमाण सहित खुलासा भी करेगा। क्या बोला? एक मिनट, क्या बोला? लगा तो गोली मार दो, उसके लिए जय श्री राम बोल रहा है। अच्छा, आप इस प्रकार की बात कर रहे हो? भगवान का नाम लेना अपना है औरंगजेब का वो आ गया है। चलो फालतू बात नहीं करो। आप जब बैठ रहे हैं अपन को कप्तान साहब के अलावा किसी बात चलो उनसे कुंवर पुष्पेंद्र राजा बुंदेला, हिंदू जागरण मंच विभाग अध्यक्ष। क्योंकि क्या हुआ कि विगत कुछ दिन पूर्व यहाँ तुमन मंदिर प्रांगण में एक बच्चे के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें हमारे हिंदू जागरण मंच का एक कार्यकर्ता विशाल जैन नाम का लड़के का नाम आ गया था। जिस चीज़ को लेकर मैं सदर नई बस्ती चौकी में कार्यरत राजेश यादव जी के पास जाता हूँ और वहाँ उनसे आग्रह करता हूँ कि भाई अगर विशाल जैन वहाँ उपस्थित था तो उसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई करिए, अगर नहीं था तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने का आपका औचित्य नहीं है। चौकी इंचार्ज ने और विवेचक ने दोनों ने हमें आश्वासन दिया, परंतु इसी बीच कहीं से कोतवाल साहब का फ़ोन आता है कि तुमन मंदिर पर कल शाम को एक किसी विशाल जैन ने किसी लड़के के साथ किसी अन्य लड़के के साथ मारपीट कर दी। परंतु चौकी इंचार्ज ये कहते हैं कि भाई विशाल जैन तो मेरे पास खड़ा है। तो कोतवाल कहते हैं विशाल जैन अगर तुम्हारे पास खड़ा है तो कोतवाली लेके आओ। तो भाई हम लोग उसको कोतवाली लेके जाते हैं। जैसे ही कोतवाली के चैम्बर में पहुंचते हैं तो चैम्बर में पहुंचने के साथ ही कोतवाल साहब बगैर किसी बात के ना तो कोई बात करते हैं ना किसी की बात सुनते हैं और सीधे गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। बुरी बुरी माँ बहनों की गाली देते हैं। ये शब्द हम आपके सामने कैमरे के सामने नहीं कह सकते हैं किस तरीके शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। साथ में हमें विशेष तौर पे हमारे लिए कहते हैं कि तू ये सारे काम तू करा रहा है, तुझे गुंडा एक्ट में फंसा दूंगा, हरजन एक्ट लगाऊंगा तेरे ऊपर, तेरी सारी नेतागिरी। शब्द गंदे हैं, इसलिए शब्दों का चयन करते हुए तेरी नेतागिरी सब भुला दूंगा। अब मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ कि आज सुबह जब सारे लड़के एकत्रित हुए कंपनी बाग के अंदर तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वहीं चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि तुम जय श्री राम के नारे लगा के अराजकता फैला रहे हो, तुम्हारी सारी गर्मी निकाल देंगे। इस तरीके के वार्तालाप ये करते हैं। भाई हम योगी राज में हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी उसके लिए हिंदुओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या हमें ये दिन देखने के लिए कि हम आज अपनी सरकार में जय श्री राम के नारे ना लगा सकें? साथ में ये कोतवाल जिस तरीके से हरकत कर रहा है, अगर सही तरीके से ऊपर से जांच आए तो शहर कोतवाल कई अनियमितताओं में लिप्त पाए जाएंगे। अगर आप स्वयं भी वहाँ जाएंगे कोतवाली के अंदर तो वहाँ दलालों का जमावड़ा लगा रहता है दिन रात, और दिन रात केवल दलालों के बीच में घिरे रहते हैं। भाई मेरा नाम सोनू शर्मा है, मैं हिंदू जागरण मंच का एक कार्यकर्ता हूँ और कल की जो घटना है उसके बारे में पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल की घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे झांसी ललितपुर विभाग अध्यक्ष कुंवर पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला जी, जो कि सबकी आम जनता के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं, शहर कोतवाल ने उनके साथ अभद्रता की और इनका यही कार्य है। शहर कोतवाल का काम ही यही है, केवल भ्रष्टाचार में लिप्त होना। विनोद कुमार मिश्र जी जो हैं ये यही करते हैं। पुलिस प्रशासन केवल रेट तय है 5,000 मारपीट करने के, 10,000 रुपये हाथ तोड़ने के, 20,000 रुपये ये करने के। आज आप देखिए कि आप तो केवल पैसा फेंको, आपको जो करवाना है वो करवाया जाएगा। हमारे इस योगी जी के शासन में हमारे राम भगवान हमारे जो भाई आर्टिकल 28 के तहत भाई हमें धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। हम कंपनी बाग में हम लोग एकत्रित हुए थे और राम नाम के जयकारे लगाए तो उन्होंने बदतमीजी से आके सुरेंद्र सिंह ने, जो कि चौकी इंचार्ज
सुरेंद्र कुमार जी ने, उन्होंने बदतमीजी की और नारे लगाने पे पाबंदी लगाई। अरे हम औरंगजेब के शासनकाल में हैं क्या कि हम योगी जी के में हैं? भाई हमारी सरकार है, हमारे योगी जी हैं, उनके अनुसरण में कार्यकाज हो रहा है, पूरा प्रदेश अच्छे रामराज की ओर जा रहा है और ये राम के नाम पर रोक लगा रहे हैं। ये लोग केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दलाली पुलिस क्या नहीं कराती है? आज पूरे शहर में किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, पुलिस का काम है जुआ खिलवाना, जुए वालों से पैसे लेना। अरे हम कह रहे हैं, हम तो बताएंगे और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ हम उजागर करेंगे। हमारे पास मैं वीडियो के और मैं पैसे जैसे पैसे लेते हैं ना, उसके सारे सबूत हैं। कल के दिन हम पूरे उजागर करेंगे और हमें केवल कप्तान साहब हैं, कप्तान साहब को मामला जैसे संज्ञान में गया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और कप्तान साहब पे हमें आशा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भगाएं। जिले में विनोद कुमार मिश्र जी नहीं रहने चाहिए। जय जय श्री राम। ऐसे भ्रष्टाचारियों की कोई जरूरत नहीं है। ये सदर चौकी इंचार्ज जी जो हैं, यही बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और आम जनता के साथ में केवल इनको पैसे के अलावा कोई दिखता ही नहीं। भाई अरे कितना पैसा चाहिए? आदमी मकान में जमीन में कितना पैसा कोतवाल साहब आपको चाहिए? हम लोग दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति है। अरे रामराज में केवल ये तो पैसों को बिल्कुल व्यक्ति को पकड़ते हैं। आप डिसेंट हैं या गिल्टी, दैट्स नॉट मैटर। केवल मैटर तो ये है पेमेंट। आप पेमेंट कितना करते हैं? आप कुछ भी कर लीजिए, आप तो केवल अच्छे कोतवाली में चढ़ाइए पेमेंट। ये हो रहा है, आम जनता के साथ हो रहा है, मार्केट में हो रहा है। अरे पुलिस का कार्य क्या है? इतने जो ट्रैफिक वाले लगते हैं, ट्रैफिक निकालो, लोगों के साथ खड़े रहो। कोई भैया मारपीट कर रहा है तो उससे बचाओ, हैं, निष्पक्ष जांच कराओ। तुम कौन सा कानून पढ़ के आए हैं आप कोतवाल जी? आप पुलिस वालों का कानून पढ़ के आए हैं, लेकिन आपकी कार्यप्रणाली तो जैसे चोरों का गिरोह होता है, जबरदस्ती जनता को लूटना, वैसी कार्यप्रणाली हो रही है इनकी। तो हमें समझ नहीं आता ये चोरों का कानून पढ़ के आएंगे, पुलिस का कानून पढ़ के आए हैं, यही समझ नहीं आ रहा हमें। भाई बिल्कुल शोषण पे लगे हुए हैं बिल्कुल ये तो।